दोस्तों हर जगह बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या 2026 में मार्केट क्रैश होगा या फिर नहीं। अगर मैं सच कहूं तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरता है तो क्या आप मेंटली और फाइनेंशियल रेडी हो, क्या आप प्रिपेयर हो इस गिरावट के लिए। क्योंकि दोस्तों जो हिस्ट्री है ना वो एक चीज बार बार प्रूव करती है, मार्केट कभी भी वार्निंग देकर नहीं गिरता। और आज हम एक ऐसे फेस में खड़े हैं जहां मार्केट रियलिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पर चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई क्रैश का डर बेचने नहीं आया आपको, मैं बस तीन ऐसे रियल रिस्क फैक्टर पे बात करने आया हूं जो 2026 के आसपास मार्केट को हिला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इंडियन इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ मार्केट में हो जाता है तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा सबसे महंगा होता है। दोस्तों पहले हम शॉर्ट में ना करंट मार्केट सिनेरियो को समझ लेते हैं। देखिए आज जो मार्केट ऊपर चल रहा है ना वो इसलिए ऊपर नहीं चल रहा क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है। मार्केट ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। और एआई को लेकर जो एक एक्सट्रीम हाइप बनी हुई है लोगों के दिमाग के अंदर, लोग जो है फ्यूचर के प्राइजेस आज ही मार्केट में जोड़कर चल रहे हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मार्केट जो है वो कमाई से आगे भाग रहा है। और देखिए जब मार्केट है एक्सपेक्टेशंस पर चलती है ना, तो जो रिस्क है ना वो भी एक्सपेक्टेशंस के साथ ही चलता है। अभी हम बात करते हैं उन तीन रिस्क की जो इस एक्सपेक्टेशंस के गेम को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला रिस्क जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर है, मैं बात कर रहा हूं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ताइवान का इंडिया से क्या लेना देना। देखिए बहुत ज्यादा लेना देना है। और दुनिया का हर स्मार्ट प्रोडक्ट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार, क्लाउड, एक चीज पे डिपेंडेंट है और वो है ये सेमीकंडक्टर। और दुनिया के सबसे जो एडवांस लेवल के चिप्स है ना ज्यादातर ताइवान में बनाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी जो टेक दुनिया है ना वो एक बड़े सप्लायर पर डिपेंड करती है जिसका नाम है ताइवान। अगर ताइवान के आसपास भी टेंशन बढ़ती है तो एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंपैक्ट आता है। यानी कि ग्लोबल टेक जो है ना वो स्लो डाउन हो सकता है। और याद रखिए जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है ना वो यूएस टेक में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। नेस्डेक फंड्स है, ग्लोबल फंड्स है, इवन की लार्ज कैप फंड्स भी इंपैक्ट में आते हैं। यानी कि अगर यूएस के अंदर कोई गिरावट होती है तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमारे यहाँ पर भी होता है। दोस्तों जो दूसरा रिस्क फैक्टर है ना वो थोड़ा पॉलिटिकल लगता है लेकिन मार्केट के लिए बहुत सीरियस हो सकता है। 2026 में यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन चेंज हो सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिंपल भाषा के अंदर समझते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो एक पेन किलर जैसा होता है। तुरंत रिलीफ तो देता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल नहीं करता। अगर रेट्स जो है गलत टाइम पे कट हुए तो इन्फ्लेशन वापस भाग सकती है। और फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो जो रेट्स है वो वापस तेज बढ़ाओ और या फिर करेंसी पे ट्रस्ट कम होने दो। और जब बात करें यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर की जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है उस पर सवाल उठता है तो पूरी दुनिया के मार्केट्स हिलते हैं। इंडिया भी कोई अलग आइलैंड नहीं है। यानी कि ये रिस्क थोड़ा कम प्रोबेबल तो है लेकिन इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रिस्क यानी कि एआई स्लो डाउन के ऊपर। सच्चाई ये है पिछले 2-3 साल के अंदर यूएस मार्केट का जो एक बड़ा हिस्सा है ना वो सिर्फ 7 कंपनीज ने ऊपर खींचा है। मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट, एप्पल, अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला जैसी कंपनियों की। सोचिए कि पूरा जो मेला है वो सिर्फ और सिर्फ 7 झूलों पे चल रहा है। आखिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम एआई में नहीं है, प्रॉब्लम है एआई से जुड़ी हुई उम्मीदों में। वैल्यूएशंस ऑलरेडी फ्यूचर का प्रॉफिट जो है वो प्राइस में जोड़ चुकी हैं। और डाटा क्या बोल रहा है? ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है लेकिन जो एआई के ऊपर जो खर्चा है वो रिकॉर्ड लेवल पर हाई होता जा रहा है। देखिए ये कॉम्बिनेशन अब बहुत डेंजरस है। एक्चुअली दोस्तों मार्केट के अंदर बबल तब नहीं बनता जब चीज गलत हो, बबल तब बनता है जब चीज परफेक्ट मान ली जाए। और जब बड़ी कंपनीज गिरती है ना तो इंडेक्स को साथ लेकर ही गिरती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप और मैं यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। देखिए अगर आप सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हो और रिटर्न्स के चक्कर में आपने स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड या फिर यूएस फंड के अंदर ओवर एक्सपोजर दे रखा है, सेकंड चीज आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, तो कल को मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है,
या फिर प्रॉब्लम क्रैश की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है तो आपकी प्लानिंग की। मार्केट है ना, वो हमें डराने के लिए नहीं गिरता, वो हमारी तैयारी टेस्ट करने के लिए गिरता है। देखिए, ये बिल्कुल हम जो बात करने जा रहे हैं ना अभी, ये एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन है, ठीक है, कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या अप्रोच को फॉलो करता है। क्रैश आए या ना आए, हमें उससे क्या लेना देना, वो हमारे हाथों में थोड़ी ना है। लेकिन हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह क्या अप्रोच को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसआईपी को बंद नहीं करना, मार्केट ऊपर हो नीचे हो क्रैश आए, बस अपनी एसआईपी को चलते रहने दीजिए। सेकंड चीज, एसेट एलोकेशन को समझना है ध्यान से। ये किसी भी एक एसेट पे डिपेंड नहीं करना, सभी जगह अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम होरिजन क्लियर रखें। मान लीजिए अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में भूल कर भी इन्वेस्ट मत कीजिए, खास करके इस जो मार्केट कंडीशन के अंदर। और अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारा पैसा अगर आप लार्ज कैप फंड में लगा देंगे या डेट में लगा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि टाइम होरिजन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड चीज, पैनिक के अंदर डिसीजन नहीं लेना। क्रैश आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी एसआईपी कंटिन्यू चल रही है, बस वो चलती रहेगी। हमें पैनिक नहीं करना, पैनिक से कोई डिसीजन नहीं लेना, पैनिक के अंदर मार्केट को एग्जिट नहीं करना। लास्ट में थोड़ा कैश बफर रखना है। कैश इन द सेंस अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखना हमें। आप अगर आपका पोर्टफोलियो 100% है तो उस पोर्टफोलियो के बीच में से 15%, 20% हमें किसी ना किसी डेट फंड के अंदर रखना है, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रख दीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर रख दीजिए। यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो हम उस शॉर्ट टर्म जो डेट फंड के अंदर पैसा पड़ा होगा उसको निकाल के इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यही होती है एक स्मार्ट इन्वेस्टर की एक अप्रोच। एग्जाम से पहले हमें तैयारी करनी है, एग्जाम के बाद नहीं करनी। हम ये नहीं सोचेंगे कि क्रैश आ गया अब क्या करें, ये क्रैश से पहले ये तैयारी रखनी है अपनी। तो दोस्तों, 2026 में क्रैश होगा या फिर नहीं, कोई 100% नहीं बता सकता, लेकिन इतना पक्का है कि रिस्क रियल है, प्रिपेयर्ड रहना आपकी चॉइस है। और जो इन्वेस्टर समझकर इन्वेस्ट करते हैं वो हर मार्केट साइकिल के अंदर सिर्फ सरवाइव नहीं करते, ग्रोथ भी करते हैं। तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या आप ऐसा कोई क्रैश आता है तो उसके लिए प्रिपेयर है, रेडी है, या फिर एक सिर्फ होप कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल सफर यूं ही कंटिन्यू रहेगा।